नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेंद्र दुग्ने, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच, और लेकर आ गए हैं आप सभी के लिए एक और क्लास जो कि है 93rd नंबर की क्लास। और 7 क्लास दूर है हम हमारे एक शतक को पूरा करने से। 9-10 महीने की जर्नी हो चुकी है, बहुत ही फंटास्टिक जर्नी रही है। मोटिवेशनल स्पीकर से लेकर स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट बनने तक की जर्नी रही है ये। मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें नई सीखी है और आपको भी सिखाई है, और कोशिश कर रहा हूं कि और भी, क्योंकि अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा बूम पर है, तो हम लोग आप लोगों को उसकी भी क्लासेस देंगे, वो भी आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पर सिखाया जाएगा। अब ध्यान से समझना कि आज का टॉपिक क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। कैंडल पैटर्न देखकर आप कैसे पैसे कमा सकते हैं। स्टॉक मार्केट में प्राइस एक्शन भी काम करता है, इंडिकेटर्स भी काम करते हैं, लेकिन जो सबसे पहला सिग्नल होता है ना, वो देते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न। और यदि कैंडल पैटर्न को देखना नहीं समझे आप, उससे सीखकर, उससे समझकर ट्रेड लेना नहीं सीखे, तो सारी चीजें बेकार है। क्यों? क्योंकि आप स्टॉप लॉस तो कैंडल पैटर्न पर ही लगाओगे ना। यदि आप इंट्राडे कर रहे हो, ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर इंट्राडे कर रहे हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप कैंडल देखकर ही, कैंडल के लो का ही मेनली ज्यादातर लोग क्या करते हैं, स्टॉप लॉस लगाते हैं। तो कैंडल पैटर्न यदि आपको नहीं समझ में आते हैं या उसके सीक्रेट नहीं पता है, तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कैंडल पैटर्न देखकर कैसे पैसे कमाना है, ठीक है। 93rd नंबर की क्लास है। जो भाई बहन पहली बार हमारी क्लासेस को देख रहे हैं, यूट्यूब की हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, स्टॉक मार्केट के 1 से लेके 92 क्लास, ये 93वीं क्लास है। आप सारे के सारे देखें, मजा आ जाएगा, आप बिल्कुल बहुत अच्छे से सीख जाएंगे, और मेरे पढ़ाने का तरीका भी समझ में आएगा, क्योंकि अभी गुरुकुल 4 चल रहा है। बच्चों को बहुत मजा आता है पढ़ाने के तरीके को लेकर, और तीनों गुरुकुल से जितने भी बच्चे इन वीडियोस को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, 1000-2000 कमेंट कीजिए, ताकि हमें समझ में आए कि हमारी फैमिली कितनी बढ़ रही है। और जो लोग शुरू से हमारी क्लासेस को देख रहे हैं, वो लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आप इन क्लासेस की वजह से अपने जीवन में कितना बदलाव महसूस कर रहे हैं, तो मुझे और समझ में आएगा और अच्छे कंटेंट बनाएंगे हम लोग, ठीक है। चलिए, मॉक ट्रेडर कम्युनिटी, 5 चीजें आपको हमेशा याद रखना है। डिसिप्लिन में रहना, कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करना है, पेशेंसफुल रहना है, इसके बाद लालच नहीं करना है, और ईगो नहीं आने देना है। अब ध्यान से समझिएगा कि कैंडल पैटर्न है क्या। इसकी पूरी की पूरी एक स्लाइड है, आपको पहले वो समझना है कि कैंडल पैटर्न क्या होते हैं। अब कई बच्चे कैंडल पैटर्न जानते हैं, तो एक छोटा सा रिवीजन करते हैं, और उसके बाद सीक्रेट को रिवील करेंगे कि भैया कैसे उसको देख के आप अपनी अर्निंग को कर सकते हैं। बहुत मजेदार वीडियो है, लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले देखिए कि कैंडल पैटर्न जो होते हैं ना, वो 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, जो कि आपको ये दिखाते हैं कि मार्केट यहां से ऊपर की ओर जा सकता है, ठीक है। दूसरा होता है बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न, जो आपको दिखाते हैं कि मार्केट नीचे की ओर जा सकता है। और तीसरा होता है न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न। तो मैं इस वीडियो को मई के अंदर शूट कर रहा हूं, तो आप जाइएगा, जब भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो आप जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल इसकी मंथली कैंडल देखिएगा। आपको पता चलेगा कि न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहे हैं, इस प्रकार के कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहे हैं मंथली में इस प्रकार के कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहे हैं। मतलब क्या है कि 4 महीने से मार्केट ना ऊपर की ओर जा पा रहा है ना नीचे की ओर, मतलब साइडवेज है, या धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है, तो वॉलेटिलिटी नहीं है, क्योंकि चुनाव वाला महीना है। तो ये चीजें आपको सीखना पड़ेगा। तो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न ऊपर का सिग्नल देंगे, बेरिश नीचे का, और न्यूट्रल कि भैया मार्केट कहीं नहीं जाने वाला, आप इत्मीनान से बैठे रहो। अब ध्यान से समझना कि आपको ये पता कैसे चलता है। जैसे बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न में एक पैटर्न होता है मारूबुजू कैंडल, ये सबसे बड़ा कैंडल होता है और एक तरफा निकलता है। अभी कहां देखना है ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। एक कैंडलस्टिक पैटर्न होता है बुलिश में, इसको बोलते हैं हैमर। ये कहां देखना है ये अभी मैं सिखाने वाला हूं, आप कैंडलस्टिक पैटर्न देखते जाओ। एक कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, इसको बोलते हैं हम बुलिश पियर्सिंग। पियर्सिंग में क्या करता है, हाफ से ज्यादा खा जाता है। एक कैंडलस्टिक पैटर्न ये होता है, ये बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बता रहा हूं, ठीक है। इसके बाद होता है इंगल्फ, जिसमें पूरा का पूरा लाल कैंडल को हरा कैंडल खा लेता है, इस प्रकार से, ठीक है। इसके बाद एक होता है मॉर्निंग स्टार, जिसमें एक रेड कैंडल बड़ा बनता है, फिर एक छोटा कैंडल और एक फिर बड़ा कैंडल, इसको बोलते हैं बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। अब देखते हैं बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न। तो बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न में एक तो लाल बड़ा कैंडल हो गया, ठीक है, ये सभी को पता है। इसके बाद उल्टा वाला हैमर बनता है, ये कहां बनेंगे अभी मैं सिखा रहा हूं, पहले ये सब देखते जाओ। इसके बाद ये वाला एक पैटर्न है, जिसको बोलते हैं बेयरिश पियर्सिंग बोलते हैं। इसके बाद एक ये वाला पैटर्न है, जिसको बोलते हैं बेयरिश एंगल्फ बोलते हैं। इसमें पूरा का पूरा ये एंगल्फ कर लेता है हरी वाली कैंडल को। इसके बाद ये इवनिंग स्टार हो गया, इसमें हरी कैंडल बनती है, फिर एक कैंडल बनती है, उसके बाद लाल कैंडल नीचे की ओर बनती है, ठीक है। अभी कैसे बनते, कहां बनते, ये दिखाऊंगा। एक बार डोजी न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न देख लो। ऐसे कैंडल कहीं भी बनते हुए दिख जाए तो समझ लीजिएगा डेली में, मंथली में, 5 मिनट में, 15 मिनट में, यदि ऐसे कैंडल बार बार बन रहे हैं, इसका मतलब ना मार्केट ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। तो इसका हाई और लो लगा के बैठ जाओ,
है ना, इसका हाई और लो यदि बड़े टाइम फ्रेम में आप देख रहे तो इसका मतलब कि जब भी इन लेवल्स को क्रॉस करेगा तो कुछ होने की आशंका फिर रहेगी, ठीक है, नहीं तो नहीं रहेगी, ठीक है। इसके बाद ये वाला भी देख लो, ये वाला कौन सा है, इसको बोलते हैं हम डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न, न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न है, और इसको बोलते हैं हम लोग, इसको क्या बोलते हैं, स्पिनिंग टॉप, लट्टू की तरह दिखता है, इसका भी हाई और लो लगा सकते हो आप लोग, ठीक है। इसके बाद कौन सा पैटर्न होता है, ये ठीक है, ये तो हरामी पैटर्न, ठीक है। अब यहां से अब शुरू होता है खेल सीक्रेट। अब ध्यान से समझना मेरी बात, बुलिश में खरीदारी करोगे, बेरिश में बेचोगे, न्यूट्रल में आराम से इत्मीनान से भजन करोगे, शांत बैठोगे। अब तुमको मैं बताता हूं कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न जो मैंने दिखाए थे, वैसे तो बहुत सारे बच्चों को याद ही होंगे, पुरानी क्लासेस देख लो, हमने बहुत अच्छे से याद कराए थे, नहीं है तो इसको धीरे धीरे देख लेना क्लास को, आपको समझ में आ जाएगा। अब सीक्रेट की बात क्या है कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न आपको ढूंढना कहां है, देखना कहां है, क्योंकि कई सारे बच्चों को यही नहीं पता, कैंडलस्टिक पैटर्न तो पता है लेकिन उनको कहां ढूंढते हैं, कहां देखते हैं और कहां देखने से उनको फायदा होगा ये नहीं पता होता है। तो अब देखना, सबसे पहले ट्रेंड, आपको सबको पता है ट्रेंड क्या होता है, तो देखो कैंडलस्टिक पैटर्न कहां देखना है, तो एक होता है सबसे पहले अप ट्रेंड। अप ट्रेंड किसको बोलते हैं, जहां पर एक हाई बनता है फिर एक लो बनता है जो लास्ट वाले लो को नहीं तोड़ता है, उसके बाद एक नया हाई बनता है, उसके बाद एक लो बनता है जो लास्ट वाले हाई और लो के नीचे ही बनता है, उसके बाद एक नया हाई, इस प्रकार से मार्केट ऊपर जाता है। ये सबको पता है, नहीं पता है तो अभी फिर से देख लो कि क्या होता है, लास्ट वाला जो हाई लगा है उसके नीचे जाएगा मार्केट, लेकिन लास्ट वाले लो के नीचे नहीं आ पाएगा। यहां पर देखो आपको अलग ही समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जैसे यहां पर नया हाई बनाया, अब लो बनाने नीचे आया लेकिन इस वाले लो के नीचे नहीं आ पाया, अब इसको तोड़ा, यहां गया लेकिन अब नीचे इसको नहीं तोड़ पाया, तो इस प्रकार से मार्केट ऊपर की ओर जाता है, इसको बोलते हैं अप ट्रेंड। अप ट्रेंड मतलब मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है, पहले ऊपर जाता है फिर नीचे आता है फिर ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, इस प्रकार से चलता है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, आपको यह देखना है कि आपको वो कैंडलस्टिक पैटर्न कहां कहां देखना है और कौन से देखना है। देखो अब मैं आपके लिए बहुत आसान बना देता हूं, ये क्लास यदि समझ गए ना तो आप मजा आ जाएगा, आपको मजा मतलब आपका जीवन तर सकता है इस क्लास को देखने से। अब ध्यान से देखना, मार्केट जा रहा है ऊपर, फिर आ रहा है नीचे, फिर आ रहा है ऊपर, फिर आ रहा है नीचे और फिर जा रहा है ऊपर, इसको बोलते हैं अप ट्रेंड। आपको इस अप ट्रेंड में दो ही जगह पकड़ना है और वो पकड़ना एक स्किल है। स्किल मतलब आपको समय लगेगा उसे सीखने में। जैसे कोई व्यक्ति बोलता है सा रे ग म प ध नि सा, ये सरगम की स्किल है ना, सा रे रे ग ग म म प प ध ध नि सा, ये सिंगिंग की स्किल्स है। तो अब ये स्किल्स को सीखने में टाइम लगता है। अब कोई व्यक्ति हो सकता है बोल एक दो दिन में ले, लेकिन गले में सुर उतरने में आपको सालों मेहनत करना पड़ता है। जो बहुत बड़े बड़े संगीतकार रहते हैं वो कहते हैं कि भैया अभी भी हम तो बच्चे, अभी भी सीख रहे हैं। मतलब वो जब ऐसी बात करें तो सोचो कि स्किल्स कितनी इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो अब इस स्किल को भी पकड़ने में आपको 6 महीने, साल भर, 2 साल लग सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जो जितना ज्यादा मेहनत करेगा लाइव मार्केट के अंदर उसकी स्किल्स उतनी जल्दी आएगी। तो अब यदि इस अप ट्रेंड में आपको ऐसी जगह पकड़ना है तो मैं आपको सिर्फ 2 ही जगह बता रहा हूं, उसके अलावा कहीं ट्रेडिंग नहीं भी करोगे तो चल जाएगा आपका काम। तो ये यदि अप ट्रेंड है और अप ट्रेंड में आपको सिर्फ 2 ही जगह पकड़ना है तो यहां पर मैंने बना दिया है कि कहां कहां पर पकड़ना है। देखो अप ट्रेंड में आपको हमेशा 2 ही जगह पर ट्रेड करने को मिलता है। एक होता है सपोर्ट, तो यदि आप सपोर्ट पकड़ सकते हो तो सपोर्ट पर ट्रेड ले सकते हो, और दूसरा होता है ब्रेकआउट। सिर्फ 2 ही जगह ट्रेडिंग होती है, पहला सपोर्ट पर आप बाय कर सकते हो या दूसरा आप ब्रेकआउट पर बाय कर सकते हो। ठीक है, यहां पर मैंने डायग्राम बना दिया, अब मैं प्रैक्टिकली भी सिखाऊंगा। इसको बोलते हैं सपोर्ट, यहां पर कैंडलस्टिक पैटर्न ढूंढना होता है तभी जाके आप पैसे कमा सकते हो, और एक आपको यहां पर ढूंढना होता है। ये कैसी जगह है, कैसे बनती है, मैं आपको एक बार दिखाता हूं। ठीक है, अब मान लीजिए कि एक अप ट्रेंड बना। अप ट्रेंड बना मतलब ऊपर गया मार्केट तो ये तो कोई नहीं पकड़ पाएगा, फिर मार्केट नीचे आता है, फिर ऐसे ऊपर तोड़ता है। ठीक, अब ध्यान से सुनना मेरी बात। जब पहली बार मार्केट ऊपर जाएगा तो मोस्ट ऑफ द पीपल नहीं समझ पाते हैं उसको, लेकिन उसके बाद जब मार्केट नीचे आता है तो इसे कहते हैं हम सपोर्ट। और ये सपोर्ट पर क्या देखना होता है, कैंडल पैटर्न। यदि इस सपोर्ट पर आप कैंडल पैटर्न पकड़ना सीख गए, पैटर्न को देखना सीख गए, तो आपके जीवन में आप सफल हो जाएंगे। अब कौन कौन से ऐसे कैंडल पैटर्न हैं जो आपको सपोर्ट पर ढूंढना है? तो पहली बात तो इसमें बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न ढूंढना होता है। ठीक है, बुलिश वाले कैंडलस्टिक पैटर्न ढूंढना होता है। अब बुलिश में भी कौन कौन से कैंडल देखेंगे तो मैं नाम लिख देता हूं। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि आपको इंगल्फ जितने ज्यादा से ज्यादा मिल जाए। ठीक है, इंगल्फ पैटर्न। इंगल्फ पैटर्न क्या होते हैं, जहां पर एक लाल कैंडल आता है और उसको एक हरा कैंडल खा जाता है। अब मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूं ताकि आपको डाउट ना हो कि यहां पर कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न ढूंढना है, आपको ये वाला ढूंढना है। ठीक है, ये वाला।
फिर से बता रहा हूं आपको, सबसे पहले सपोर्ट पर कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न ढूंढना है वो बता रहा हूं, लिख लो अपनी कॉपी में, नोट्स बना लो, सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो। ये वाला कैंडलस्टिक पैटर्न आपको यदि मिल जाए तो उसको छोड़िएगा मत। फिर ये कहां दिखना चाहिए? सपोर्ट पर। सपोर्ट कैसे बनता है? ये देखिए, यहां पर आपको यही चीज ढूंढना है कि यदि आपको सपोर्ट पर, यहां पर इस जगह पर यदि आपको बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न दिखे, और बुलिश में भी कौन सा दिखे? एक ही कैंडलस्टिक पैटर्न याद कर लो, आपका काम आसान हो जाएगा, सरल हो जाएगा। कौन सा है? बुलिश इंगल्फ, जिसमें एक लाल कैंडल को एक हरी कैंडल पूरा खा जाता है ना। बुलिश पियर्सिंग भी देख सकते हो। तो बुलिश पियर्सिंग कैसे होता है? जिसमें एक लाल कैंडल को, माफी चाहूंगा, जिसमें एक लाल कैंडल को, एक लाल कैंडल होती है, उसके आधे से ज्यादा को एक हरी कैंडल खा जाती है, उसको बोलते हैं बुलिश पियर्सिंग। और तीसरा क्या देख सकते हो? एक मॉर्निंग स्टार, जहां पे एक लाल कैंडल होती है, फिर एक छोटी हरी होती है, और फिर एक बड़ी हरी होती है जो लाल वाली को खा जाती है। ये तीन कैंडलस्टिक पैटर्न यदि आपको याद रखें, यदि आपको याद है, और उसको यदि आप इस सपोर्ट पर ढूंढ लें। अब कई बच्चों के मन में क्वेश्चन आएगा, ये सपोर्ट कैसे ढूंढना है ये भी तो बताओ। तो हमने पुरानी क्लासेस में ये बता चुके हैं, लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए एक बार बता देता हूं कि ये सपोर्ट ढूंढा जाता है, एक तो फिबोनाची से ढूंढा जाता है और एक ट्रेंड लाइन से ढूंढा जाता है। इसके अलावा कई सारे इंडिकेटर्स भी हैं जो सपोर्ट आपको निकाल के देते हैं। तो इसकी यदि आप लोग कहेंगे 2000 से ज्यादा कमेंट यदि आपने कर दिए तो मैं इसकी एक सेपरेट क्लास बना दूंगा। अब आपके ऊपर है कि इसके ऊपर आपको सेपरेट क्लास चाहिए क्या। तो इसको एक तो आप फिबोनाची से ढूंढ सकते हैं, एक इंडिकेटर से ढूंढ सकते हैं, और एक ट्रेंड लाइन से ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो पहली चीज समझ में आ गई। सपोर्ट पर आपको कौन कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न ढूंढना है? एक तो हो गया बुलिश इंगल्फ, एक हो गया बुलिश पियर्सिंग, और एक हो गया मॉर्निंग स्टार। तीन कैंडलस्टिक पैटर्न को आप यहां ढूंढिए। अब दूसरा आप ट्रेड कहां कर सकते हैं कि जैसे ही आपने इस लाइन को लगाया, इस लाइन को क्या बोलते हैं हम? रेजिस्टेंस। इसको क्या बोलते हैं हम? सपोर्ट। तो एक सपोर्ट पर ट्रेडिंग होगी जब सपोर्ट पर बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न मिलेंगे, और एक रेजिस्टेंस पर ट्रेडिंग होगी जहां पर हम ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं। तो दो ही प्रकार की ट्रेडिंग होती है अप ट्रेंड में। पहला आपको सपोर्ट मिला, दूसरा आपको ब्रेकआउट मिला। अब ब्रेकआउट पर यहां पर कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न ढूंढेंगे? तो यहां पर एक ही कैंडलस्टिक पैटर्न होता है जो कि यहां पर आपको सबसे पहले मैंने दिखाया था। यहां पर आपको सबसे पहले मैंने दिखाया था, यदि आपको इस प्रकार का एक अच्छी लेंथ का बुलिश कैंडल मिलता है सिंगल ब्रेकआउट करते हुए, तो उसके नीचे का स्टॉप लॉस रख के आप उसको ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये बहुत बढ़िया चीज है। देखिए यहां पर आपको मैं बताता हूं कि यदि यहां से ट्रेड आगे निकला, ये देखिए यहां पर, यहां से क्या हुआ? ट्रेड आगे निकला, ये देखिए यहां से एक ब्रेकआउट होगा। आप रेजिस्टेंस की लाइन लगा के रखते हैं ना, तो रेजिस्टेंस की लाइन को यदि एक अच्छी कैंडल तोड़ती है, अच्छी कैंडल का मतलब क्या होता है? जिसकी लेंथ अच्छी हो, मतलब वो आधी से ज्यादा ना हो, मतलब ये ब्रेकआउट हो रहा है तो एक ऐसी कैंडल ना हो, ये ऐसी कैंडल से ब्रेकआउट ना हो, पता लगे कि ये ऐसी कैंडल से ब्रेकआउट हो रहा है, आपने यहां ट्रेड ले लिया, अब इसके बाद वापस से नीचे मार्केट आ गया। नहीं, हमें ऐसी कैंडल नहीं चाहिए, हमें ब्रेकआउट पर चाहिए एक अच्छी कैंडल। अच्छी कैंडल कैसे होती है? ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, फुल लेंथ की भी हो सकती है, थोड़ी थोड़ी विक भी निकली हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको ब्रेकआउट पर कौन सा कैंडल ढूंढना है? मारूबुजू कैंडल, या एक फुल लेंथ आपको ग्रीन कैंडल ढूंढना है, जो कि आपको मिलेगा यहां पर। ठीक है, तो ये एक कैंडल यहां पर ढूंढेंगे। कितने कैंडल हो गए? तीन कैंडल आपने कहां ढूंढे? सपोर्ट पर। सपोर्ट पर कौन कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न ढूंढे? आपको पता ही है, आपने इंगल्फ ढूंढा, आपने पियर्सिंग ढूंढा, आपने मॉर्निंग स्टार ढूंढा। इसको सपोर्ट पर ढूंढा जाता है, हर कहीं नहीं ढूंढा जाता। यही तो लोग आपको नहीं सिखाते हैं, नहीं बता पाते हैं। तो इसी को सीखिए कि यहां पर आपको तीन कैंडलस्टिक पैटर्न ढूंढना है, और चौथा कहां ढूंढना है? यहां पर। अब आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो रहे होंगे। अब दूसरी बात आपको सीखना है कि चलो भैया ये तो अप ट्रेंड की बात हो गई, अब आएगा कौन सा ट्रेंड? डाउन ट्रेंड आएगा। डाउन ट्रेंड मतलब जहां पर हम बेचेंगे, तो डाउन ट्रेंड में मार्केट कैसे बनाता है? लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, इस प्रकार से मार्केट नीचे जाता है। तो अब आपको बेचना है। ठीक है, आपको क्या करना है? बेचना है। तो आप थोड़ा सा दिमाग आप खुद चलाइए, आपको समझ में आ गया होगा कि दो ही जगह ऐसी है जहां पर आप बेच सकते हैं। पहला कहां पर बेच सकते हैं? रेजिस्टेंस पर। रेजिस्टेंस मतलब लोअर लो, लोअर हाई। लोअर हाई को क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो एक तो आप रेजिस्टेंस पर बेच सकते हैं, और एक दूसरा आप बेच सकते हैं कॉन्फिडेंटली ब्रेक डाउन पर। इसको भी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं कि कैसे होगा। ये यहां पर दिखाता हूं। ठीक है, ये मार्केट नीचे आ रहा है, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, और फिर उसके बाद ये नीचे आएगा। तो पहला आप कहां पर बेच सकते हैं? रेजिस्टेंस पर बेच सकते हैं, यहां पर बेच सकते हैं। अब यहां पर भी कितने कैंडलस्टिक पैटर्न देखेंगे आप? यहां पर भी तीन कैंडलस्टिक पैटर्न ढूंढेंगे। कौन से? जो बुलिश के अपोनेंट हो, मतलब बुलिश के विपरीत हो। तो पहला कौन सा हो जाएगा? यहां पर आपका हो जाएगा बेयरिश एंगल्स। दूसरा कौन सा हो जाएगा आपका?
यहां पर हो जाएगा बेयरिश पियर्सिंग, और तीसरा कौन सा हो जाएगा आपका, यहां पर हो जाएगा इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार नाम का कैंडल स्टिक पैटर्न हो जाएगा, जो मैंने शुरू में बना के दे दिया, तो आपके लिए बहुत आसान कर दिया है। तो 3 कैंडल स्टिक पैटर्न, यदि आपको रेजिस्टेंस नहीं, हाँ मतलब ये रेजिस्ट करेगा, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस पर यदि आपको 3 कैंडलस्टिक पैटर्न मिल जाए, अभी रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैंने कहा ना 1500 से 2000 कमेंट कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, तो मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा इस पर। लेकिन अभी बता देता हूं कि इसको आप फिबोनाची से भी ढूंढ सकते हैं, इसको आप ट्रेंड लाइन से भी ढूंढ सकते हैं, और इसको आप इंडिकेटर्स के थ्रू भी ढूंढ सकते हैं कि कौन सी चीज रेजिस्टेंस है, कहां पर रेजिस्टेंस फेस कर सकता है मार्केट, ठीक है। और दूसरा कहां ढूंढेंगे, दूसरा ढूंढेंगे भैया ब्रेक डाउन पर, इसको क्या बोलेंगे, ब्रेक डाउन। क्यों, क्योंकि ये नीचे की ओर जा रहा है तो इसको ब्रेक डाउन बोल देंगे। और यहां पर कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न ढूंढेंगे, एक लाल वाला रेड, एक लाल वाला कैंडल, बड़ा फुल लेंथ कैंडल, एक हेल्दी कैंडल, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल ढूंढेंगे हम कहां पर, इसको ढूंढेंगे ब्रेक डाउन पर, कि यदि ब्रेक डाउन होगा तब हम सेल करेंगे। तो अब देखो कितना आसान हो गया, आपको ज्यादा जगह नहीं ढूंढना है, आपको 4 ही जगह ढूंढना है। 2 जगह खरीदने की है, 2 जगह बेचने की है। खरीदने की कौन कौन सी जगह है, सपोर्ट और ब्रेकआउट, और बेचने की कौन कौन सी जगह है, रेजिस्टेंस और ब्रेकडाउन। हर जगह परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको यहां नहीं खरीदना, यहां नहीं खरीदना, यहां नहीं खरीदना, यहां नहीं बेचना, यहां नहीं बेचना, यहां नहीं बेचना, यहां नहीं बेचना। आपको सिर्फ ये 2 ही जगह ढूंढना है, रेजिस्टेंस, ब्रेकडाउन, सपोर्ट, ब्रेकआउट। 4 जगह ढूंढ ली, आपकी किस्मत चमक जाएगी। कैंडलस्टिक पैटर्न मैंने बता दिए हैं। अब अगला एक और देख लो ताकि आपको और समझ में आ जाए। ये जो है फ्लैग पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखो मार्केट क्या होता है ना, मार्केट 2 ही तरीके से चलता है। मार्केट कैसे चलता है, इसको एक बार यहां पर ड्रॉ करके दिखा देता हूं। मार्केट के चलने की यदि आप रोज की कंडीशन देखोगे ना, सेम कंडीशन नजर आएगी भैया। पहले क्या करेगा मार्केट, एक फ्लैग में रहेगा, एक फ्लैग में रहेगा मतलब यहां ऐसे 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 चलता रहेगा, और उसके बाद ऐसा एक मूव देगा, सिर्फ एक मूव देगा, उसके बाद कुछ नहीं करेगा। एक मूव देगा, पूरे टाइम मूव नहीं देता रहेगा। उसके बाद क्या करेगा, वापस से एक फ्लैग बनाएगा, फिर क्या करेगा, या तो ऊपर का मूव देगा, ठीक है, या फिर क्या करेगा, एक फ्लैग और बनाएगा, और फिर क्या करेगा, यहां से नीचे का मूव देना चालू कर देगा, फिर एक फ्लैग बनाएगा, फिर एक नीचे का मूव देगा। तो ये फ्लैग पैटर्न को यदि आप पकड़ना सीखे, मतलब फ्लैग पैटर्न मतलब कंसोलिडेशन, मतलब रेंज एक। तो रेंज के बीच में जब भी मार्केट ट्रेड करता है, आपको हमेशा याद रखना है कि आपको यदि फायदा चाहिए तो आप इन फ्लैग्स को पकड़ना सीख जाओ। अब मैं प्रैक्टिकली लाइव मार्केट में भी जाके आपको बताता हूं कि कैसे आप फ्लैग पकड़ सकते हैं, कैसे आप सपोर्ट पकड़ सकते हैं, कैसे आप रेजिस्टेंस पकड़ सकते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन डिटेल में सीखो ना यार, ताकि मजा भी आए आपको। तो चलिए हम चलते हैं हमारे सीधे मार्केट के अंदर। तो चलिए सबसे पहले मैं फ्लैग पैटर्न से ही शुरुआत करता हूं, उसके बाद बुलिश में और बेरिश में कैसे होगा वो मैं आपको प्रैक्टिकली लाइव मार्केट में समझा देता हूं, ठीक है। अब यहां पर जब भी आप मार्केट को किसी भी साइड मूव करते हुए देखेंगे तो आप पहले पाएंगे कि यहां पर किसी भी कंडीशन में एक फ्लैग जैसा तो कुछ ना कुछ दिखाई देगा ही। अब जब आप इस लाइन को जब ध्यान से देखेंगे तो आपको यहां पर पता चलेगा कि यहां पर देखिए एक फ्लैग नुमा पैटर्न आपको दिखाई देगा, या कंसोलिडेशन बोलते हैं इसको। यही पकड़ना सीखना है। कंसोलिडेशन जैसे ही दिखा, जैसे ही उसका ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद देखिए एक रैली आई, और उसके बाद क्या हुआ, वापस एक नीचे की रैली आई, वापस एक छोटा सा फ्लैग बना, और वापस से नीचे की रैली आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको जब भी फ्लैग पकड़ में आ जाए तो आप फ्लैग पकड़ के उसको ट्रेड कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1 या 2 ही फ्लैग मिलेंगे, आपको पूरे टाइम दिन में कई बार फ्लैग मिलते रहेंगे। यही फ्लैग आपको पकड़ना सीखना है। देखिए अब यहां पर हम लोग देखते हैं, एक और फ्लैग देखते हैं। अब फ्लैग अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, यही चीज आपको समझना है। अच्छा, अब यहां पर एक अप ट्रेंड में एक सपोर्ट और उसका एंट्री बताता हूं। देखिए यहां पर ध्यान से देखिएगा, इस वाले पैटर्न को आप ध्यान से देखिएगा। यहां से मार्केट ऊपर गया, यहां से मार्केट ऐसे ऊपर गया, उसके बाद ये मार्केट नीचे आया और फिर वापस से ऊपर गया। तो अब यहां पर हमें कौन सी वाली एंट्री मिली, बुलिश वाली 2 एंट्री मिली। पहला सपोर्ट पर बाय करना, दूसरा ब्रेकआउट पर बाय करना। तो देखिए यहां पर पहली एंट्री कहां पर मिली, यहां पर एक बुलिश एंगल, यहां पर कैंडलस्टिक पैटर्न मिला, इससे नीचे नहीं जा पा रहा है मार्केट, यहां पर बाय किया, इसका स्टॉप लॉस रखा, ठीक है। दूसरी एंट्री कौन सी मिलती है, दूसरी एंट्री को ब्रेकआउट एंट्री बोलते हैं, कि ये वाला रेजिस्टेंस था और आपने देखा कि यहां पर ब्रेकआउट मिला है बड़ी कैंडल का, इधर एंट्री हुई, इसका स्टॉप लॉस रखा और ये मार्केट फिर से ऊपर चला गया। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको बुलिश वाले मार्केट में 2 प्रकार की एंट्री मिलती है। पहली सपोर्ट पर या तो बाय कर सकते हैं या ब्रेकआउट पर। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किस प्रकार के ट्रेडर बनना चाहते हैं।
ठीक है, चलिए अब एक आधी हम एंट्री देखते हैं जो बेरिश एंट्री बताए हमको। ठीक है, कि बेरिश में कैसे एंट्री होती है दो प्रकार की, वो भी हम लोग यहां पर देखने की कोशिश करते हैं। देखिए यहां पर मार्केट, ये देखिए ये फिर से बुलिश एंट्री बना रहा है, ब्रेकआउट एंट्री बना रहा है। तो आप जब ढूंढेंगे तो आपको बहुत सारे प्रकार के ट्रेड यहां पर मिलेंगे। देखिए यहां पर चलो एक छोटा सा ट्रेड है, लेकिन यहां पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। ये देखिए मार्केट यहां पर नीचे आया, ठीक है, मार्केट यहां पर नीचे की ओर आया, उसके बाद ऊपर की ओर गया, लेकिन ऊपर की ओर ज्यादा ऊपर नहीं जा पाया। यहां पर एक पैटर्न बनाया और उसके बाद वापस से नीचे आ गया। तो दो प्रकार की एंट्री हो गई, एक रेजिस्टेंस पर एंट्री हो गई और एक यहां पर ब्रेक डाउन पर एंट्री हो गई। तो इस प्रकार से आपको पहचानना पड़ेगा कि किस प्रकार की एंट्री आप चाहते हैं या किस प्रकार के ट्रेडर आप बनना चाहते हैं। लेकिन क्लैरिटी दे दी है मैंने कि बुलिश मार्केट में दो प्रकार की एंट्री होती है, बेरिश मार्केट में दो प्रकार की एंट्री, और न्यूट्रल मार्केट में चुपचाप बैठना है और फ्लैग पैटर्न जितने ज्यादा से ज्यादा ढूंढ सकते हैं वो ढूंढिए। वहां पर कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत अच्छे से काम करते हैं। और फ्लैग पैटर्न में आपको क्या करना है, सिर्फ ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन देखना है, ऊपर की ओर या नीचे की ओर। अगर इन वीडियोस को आप और डिटेल में चाहते हैं और मजेदार तरीके से चाहते हैं तो मुझे बताइएगा, मुझे कमेंट कीजिएगा। यदि 2000 से ज्यादा कमेंट आते हैं तो इसके ऊपर और डिटेल में, बहुत डिटेल में वीडियो लेकर आऊंगा। यदि अभी तक भी आपने डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया और खुलवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां पर जाकर डीमेट अकाउंट अपना खुलवा सकते हैं। और हमको ऐसे ही प्यार देते रहिए, मोहब्बत देते रहिए, और जितने ज्यादा कॉमेंट, शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करते हैं उतना ज्यादा हमारा हौसला बढ़ता है, हम आपके लिए और बेहतर कॉन्टेंट बनाते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।